अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी में। मौजूद है ये जगह कोरंगी ज़मान टाउन में। कुछ महीने पहले इस जगह का आगाज़ हुआ। पहले इस जगह के हालात कुछ दिगर गूं थे, लेकिन आज यहाँ इसी एरिया के बच्चे और बहुत सारे इलाकों से आए हुए लोग क्रिकेट सीखते हैं। जलालुद्दीन साहब मौजूद हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। मैं आपको सिर्फ वेलकम करता हूँ। और साथ में मौजूद है ना शाहिद अली खान साहब। आप कोच हैं, क्रिकेट सिखाते हैं बच्चों को भी, और पाकिस्तान लेवल पे भी आप कोचिंग कर रहे हैं। मौजूद है हमारे साथ फवाद मुस्तफ़ा साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बात की जा रही है उस मौजू के ऊपर जिस पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक भौचाल आया हुआ है। पूरा का पूरा मीडिया इस वक्त सिर्फ एक शख्स के पीछे दौड़ रहा है जिसका नाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। ये तो खैर उनका पुराना नाम था, आजकल उनका नाम है शोएब अख्तर। किताब लिख रहे हैं, शाया होने वाली है, कंट्रोवर्शियली योर्स। कंट्रोवर्सीज़ वो तमाम बातें उन्होंने उसमें दर्ज की होंगी जिसमें से चंद पॉइंटर्स उन्होंने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर और मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज़ के अंदर डिस्कस किए हैं, सबको बताने के लिए कि मैं कुछ लिखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अरसे से स्क्रीन से गायब, फील्ड से गायब, बहुत सारे रिकॉर्ड से गायब। 97 में डेब्यू करते हैं, आगाज़ किया क्रिकेट खेलने का, टेस्ट मैच खेला। उसके बाद 14 बरस के कैरियर के अंदर काफ़ी सारे मैचेस खेले, बहुत सारी विकेट्स ली, बड़े बड़े एजाज़ात लिए। सबसे बड़ा एजाज़ ये था कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हुआ इसलिए कि पाकिस्तान को फास्टेस्ट बॉलर मिल गया। लिखने वाले बहुत मशहूर एक साहब जनाब शाहिद नकवी साहब अखबारात में बहुत सारे कॉलम लिखा करते थे, न्यूज़ के लिए काम किया करते थे। पहला इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और इंटरव्यू उनका रिकॉर्ड करके लिख के लेके गए, पाकिस्तान अखबार में छपवाना चाहते थे। उस ज़माने में हामिद मीर साहब पाकिस्तान अखबार के मुदीर आला होते थे, चीफ एडिटर होते थे। उन्होंने इनकार कर दिया कि ये कौन आदमी जिसका मैं इंटरव्यू जो है वो नशर करूं। लेकिन फिर वसीम साहब के कहने पर, उनसे बाकायदा सिफारिशात करवाने पर यह पहचाना गया कि आप इसका इंटरव्यू ज़रूर छापिए क्योंकि ये पाकिस्तान का फास्टेस्ट बॉलर होगा। पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा तेज़ गेंद फेंकने वाला बॉलर कोई और नहीं होगा, सिर्फ शोएब अख्तर होंगे वो। लेकिन उसका फिर वो इंटरव्यू छपा, फिर पूरी तफसीलात आपके सामने। ड्रेसिंग रूम के झगड़े फसाद, बल्ले चलाना, गेंदें मारना, टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट हो जाता है क्योंकि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं और आपको ऐसा लग रहा होता है कि शायद मैं ही हूँ बस वो जिसका इस पूरी कायनात को इंतज़ार था, तो कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि इंसान टॉप ऑफ द लाइन पर है, बिल्कुल स्काइज आर द हाई द लिमिट्स। तो वो अपने आप को न जाने क्या महसूस करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बात नहीं मानता। जो लोग उसको इंतज़ामिया की जानिब से कॉल करते हैं उनकी बात नहीं मानता। बहुत सारे अखबारात ने लिखा और बीसीसीपी की जानिब से भी कई मरतबा इस तरह की बातें आईं कि उनकी कंट्रोवर्सीज़ हैं, आपस में इख्तलाफात हैं। बीसीसीपी ने एक्शंस लिए, उनके ऊपर बैन भी लगाया, उनके ऊपर मुख्तलिफ औकात में फ़ाइन्स भी हुए। इनफैक्ट ICC ने भी उनके ऊपर बहुत सारे फाइन्स किए। बॉल टेम्परिंग के बारे में बात की जाती है तो उन्होंने इंकशाफ किया कि बॉल टेम्परिंग करता था। तेंदुलकर से और ड्राविड से वो ये कहना चाहते हैं, उनका बयान है कि ये लोग बैट्समैन तो अच्छे हैं लेकिन मैच विनिंग नहीं है, मैच नहीं जिता सकते इंडिया को, ये सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए और अपने रन्स के लिए खेलते हैं। वसीम अकरम को वो अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं। वो ये समझते हैं कि वसीम अकरम नहीं चाहते कि उनका करियर बने, वो अच्छे क्रिकेटर या बॉलर बन सकें। उन्होंने बड़ी रुकावटें इसके अंदर सामने पेश की। शाहरुख खान का नाम पूरी दुनिया जानती है। शाहरुख खान एक बहुत बड़े हीरो हैं बॉलीवुड के, IPL का काम बहुत सारा करते हैं। उसके साथ ललित मोदी जो उसके चीफ थे, उनसे भी, इन दोनों हजरात से भी उनको काफ़ी नाले हैं क्योंकि उनके साथ उन्होंने धोखा किया। और हिंदुस्तान में अगर ये प्रोग्राम देखा जा रहा होगा डेफिनेटली तो उन्होंने विश्वासघात किया। इस मौजू के ऊपर हमारे साथ ये सीनियर क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो कि इस नस्ल को क्रिकेट सिखा रहे हैं और ये नस्ल वो तमाम मैसेजेस ले रही है शोएब अख्तर से और वो तमाम काम डेफिनेटली करना चाहती होगी जो इंसान को उरूज पर पहुंचाते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं। मगर एक बात इस इंट्रोडक्शन से मैं कह दूं मैं आपसे कि वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान जैसे कप्तान की पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है। उसकी वजह क्या है वो वजह हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। बात करते हैं जलाल साहब आपसे शुरू, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड गिविंग मी योर टीम टू डिस्कस। देखिए, जहाँ तक आपने बात की शोएब अख्तर की,
تو شعیب اختر کی تو ہمیشہ سے کنٹروورشل ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب کا نام جو کنٹروورشل یورس رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ایسی سامنے آئیں جس سے وہ مشہور رہیں. یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں ان کو پکچر میں ساری برائیوں کے ساتھ مجھے قبول کرو. ایگزیکٹلی وہ ہمیشہ پکچر میں لینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لائم لائٹ میں رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اور اس سے پہلے اگر وہ اس قسم کی بات نہیں کریں گے تو اس کتاب کو خریدے گا کون؟ تو انہوں نے تو یہ بات اس کو ہائپ دینے کے لیے، اس بک کو، اس کی سیل بڑھانے کے لیے یہ چیز کی ہے، مگر اس میں یقیناً کچھ حقیقتیں ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا، جیسے وسیم اکرم کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہمارے یہاں پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے. جو سینئر پلیئر ہوتے ہیں وہ عموماً اگر کوئی اچھی پلیئر آ رہا ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر پلیئر جو ہیں وہ ان نوجوانوں کو نہیں کھیلنا دیں گے؟ نہیں، ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے، مگر پرسن ٹو پرسن ضرور. اگر میں فاسٹ بالر ہوں، آپ بھی فاسٹ بالر ہیں، تو وہاں کہیں نہ کہیں پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے، پرسنل نہیں. وہاں یہ چیزیں تھوڑی سی دیکھنے میں آئی ہے. میں نے بھی جب کرکٹ کھیلی اس طرح کی چیزیں آتی تھیں، مگر جو ایک اچھا بالر ہوتا ہے یا جس میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، ڈیلے ضرور کر سکتا ہے. تو میں بھی انہیں کسی اسٹیج پہ یہ ایسی بات فیل ہوئی ہو وسیم اکرم کی جس سے انہیں لگا ہو کہ شاید وہ ان کے لیے انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے تو یہ الزام لگایا ہے وسیم اکرم صاحب پہ کہ اگر وہ کھیلے گا تو وسیم اکرم کرکٹ سے ریزائن کر دے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، اس قسم کی چیزیں تو شاید میں نہیں سمجھتا ہوں گی، مگر ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ابھر رہے تھے اور اس وقت ان کی بھی ایک مقام ہو رہا تھا، پبلک میں ان کی ویلیو بنی تھی کیونکہ اسٹارزم ان میں تھا. جیسے شاہد آفریدی ہمارے اسٹار، اسی طرح شعیب اختر ہمارے ٹیم کے اسٹار تھے. جب وسیم اکرم تھے تو وہ بھی تھے، مگر اچھا سر، کرکٹ کے اسٹار تھے. ایگزیکٹلی ہم تو کرکٹ کے اسٹار ہی ہیں. جلال صاحب، یہاں پہ چھوٹے سے وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ اسٹار تو وہ کرکٹ کے بھی تھے، لیکن موضوع گفتگو بڑھتے بڑھتے ابھی بالی ووڈ پہ بھی جائے گا. ویلن بننا چاہتا ہوں، میں ماڈلنگ کروں گا، میں اپنے بال ٹون کرواؤں گا، میں ابھی ریکارڈنگ پہ جا رہا ہوں تو میں آج کیمپ نہیں کر سکتا. یہ تمام باتیں آپ کو سنائی دیں گی اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا.